हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है आज के शनिवार सायंकालीन चर्चा सत्र में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं श्रीमती राधा रानी का गौरव या श्रीमती राधा रानी की जो लीलाएं हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो पिछली बार हम देख रहे थे कैसे राधा रानी जो है प्रकट प्रकट हो गई, उसके बारे में हमने चर्चा की थी कि क्या रीज़न था यहाँ पर प्रकट होने का और कहाँ प्रकट हुई, किनके यहाँ पर प्रकट हुई, और फिर जब प्रकट होते ही कैसे जो हर्ष शोक का वातावरण बन गया ऋषभनु महाराज और कीर्तिदा माता के घर पे। हर्ष शोक मतलब उनको खुशी भी हुई कि उनको कोई संतान नहीं थी, लेकिन वो संतान प्राप्त होने के बाद जो है वो संतान जो है वो ना बोल पा रही थी, ना सुन पा रही थी, ना देख पा रही थी, मतलब अंधी बहरी गूंगी। तो ऐसे संतान पाकर जो है वो दुखी हो गए थे। तो एक तो कि संतान प्राप्त हुई उसका सुख था, खुशी हुई, लेकिन वो संतान जो है उसके अंदर कमियां होने के कारण दुखी हो गए। लेकिन फिर नारद मुनि आए, नारद मुनि ने बताया कि फिर भी आप उत्सव जो है मनाया करो, मनाओ। तो क्या हुआ, फिर ऋषभनु महाराज ने उत्सव मनाया। वहां पर नंद महाराज, कृष्ण, बलराम, यशोदा माई को बुलाया गया। और जब कृष्ण पास में आए तब जो है राधा रानी ने जो है अपने सभी एक्सटर्नली सभी जो है उन्होंने जो है सब ओपन कर दिए, मतलब आंखों से जो है कृष्ण का ही दर्शन लिया, कान भी जो है कृष्ण का ही जो है मधुर आवाज सुने। और जब रोने लगी, मतलब बचपन का रोना मतलब उनका एक आनंद का क्षण था। ये सब हमने पिछली बार देखा हमने, और दो कारण देखे थे हमने कि कैसे दो कंडीशंस राधा रानी के, कि जब उनको कृष्ण बोलते हैं हे राधा रानी, तो वो राधा रानी नहीं बोलते हैं, मे राधे बोलते होंगे। तो ये राधे, तो अभी चलना है कि हम भौतिक जगत में जाने वाले हैं, तो साथ में चलोगे क्या? तो वहां पर जो है श्रीमती राधा रानी जो है वे जो है कंडीशन डालती है। पहला कंडीशन जो है यमुना, गोवर्धन और वृंदावन आना चाहिए। और दूसरा कंडीशन जो है उसमें है, बोलते हैं कि मैं सबसे पहले आपको ही देखूंगी। ये दोनों कंडीशन मान्य करते हैं, और फिर दोनों ही सब अपने जो पार्षद हैं, सखा है, सखियां हैं, पूरा है ना, हम बोलते हैं जैसे पूरा टोली या पूरा जो ग्रुप है, वो सब के सब यहाँ पर लीला करने आ जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पहले हम देखेंगे कि राधा रानी की सेवा कैसे करें, कैसे की जाती है। तो देखिए, अल्टीमेटली हम सबको जो है, अल्टीमेटली कृष्ण को क्या करना है, संतुष्ट करना है। अगर कृष्ण को संतुष्ट करना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, तो हमें देखना है। तो फिर वे राधा रानी की सेवा कैसे करें फिर? तो एक्चुअली अगर देखा जाए, अगर कृष्ण को संतुष्ट करना है तो राधा रानी, जो श्रीमती राधा रानी है, उनको संतुष्ट करना बहुत आवश्यक है। यथा यथा गौर पधार विंदे विंदित भक्ति कृत पुंज राशि। तो जब तक, मतलब यदि राधा रानी की कृपा प्राप्त करना हो तो गौर भजन करना चाहिए। अभी आप बोले अभी अरे गौर भजन कहाँ से आ गया? हमको कृष्ण को प्रसन्न करना है, उसके लिए राधा रानी को प्रसन्न करना है। तो राधा रानी को प्रसन्न करना है तो किनको प्रसन्न करना है? चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है। मतलब कि यथा यथा गौर पदार विंदे, गौर पदार विंदे मतलब क्या है? गौर पद मतलब जो चैतन्य महाप्रभु है, उनके चरणों का आश्रय लेना चाहिए। तो हमें डायरेक्ट राधा कृष्ण के पास नहीं जाना चाहिए। यहाँ पर ये जो है सॉरी, ये चैतन्य चरितमृत का ही जो है हम देखते हैं कैसे पद है। यथा यथा गौर पदार विंदे विंध्यत भक्ति कृत पुंजराशि। मतलब हमें जो है गौर भजन करना पड़ेगा। गौर भजन मतलब जो चैतन्य महाप्रभु है उनका भजन करना पड़ेगा। अगर हम गौर मंडल की सेवा करते हैं तो ब्रज मंडल की सेवा होती है। समझ में आ गया? मतलब जो गौर तत्व है उनकी सेवा हमें करना चाहिए। अगर कोई गौर तत्व छोड़ के कृष्ण तत्व को पकड़ता है तो क्या होगा? देखिए अभी ध्यान से सुनिए। अगर हम गौर तत्व छोड़ के कृष्ण तत्व को अगर पकड़ते हैं तो क्या होता है? एक तो पहले कृष्ण नहीं थे और ना रहेंगे, ना है और ना रहेंगे। समझ में आ गया? अगर हम डायरेक्ट कृष्ण तत्व के पास जाते हैं, कृष्ण के पास जाते हैं, तो कृष्ण पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं है और आगे भी नहीं आएंगे। तो इसलिए
गौर तत्व हमें पकड़ना चाहिए। अब ये ध्यान से सुनिए, इंग्लिश में बोलते हैं, इफ यू नो KNOW, इफ यू नो गौरांगा देन यू नो RK, मतलब राधा कृष्ण। तो इफ यू नो गौरांगा देन यू नो राधा कृष्ण। इफ यू नो NO गौरांगा देन यू नो, NO राधा कृष्ण। मतलब देखिए, नो KNOW, अगर हमें गौरांग महाप्रभु पता है तभी हमें राधा कृष्ण पता चलेंगे। अगर हमें गौरांग महाप्रभु पता नहीं है तो हमें राधा कृष्ण पता नहीं चलेंगे। हालांकि हमें थोड़ा बहुत हाँ पता है, हम तो भारत में जन्मे हैं, है ना, कृष्ण कहाँ जन्मे हैं, राधा रानी कहाँ जन्मी है, सब पता है हमको। बचपन से सुनते आ रहे हैं हम लोग। अगर महाराष्ट्र में है तो बोलेंगे राम कृष्ण हरे, हम तो बचपन से सुन रहे हैं। अगर कोई गुजरात में तो बोलेंगे जय श्री कृष्ण बोलेंगे। और कोई यूपी वाले हैं तो बोलेंगे राधे राधे। इसका मतलब बचपन से हम जो है कृष्ण और राधा का नाम सुन रहे हैं। लेकिन ये गौर भजन या फिर गौर निताय तो कहीं सुने नहीं हमने। हाँ, जो बंगाल से है, उड़ीसा से हैं, उन्होंने सुना होगा गौर निताय कौन है, उनको पता है, लेकिन बाकी जगह पर तो कोई पता नहीं है। लेकिन शास्त्र में बोला गया है, जब तक हमें गौरांग महाप्रभु पता नहीं होते तब तक राधा कृष्ण नहीं पता चलेंगे, क्योंकि गौरांग महाप्रभु ही खुद क्या है, राधा कृष्ण है। तो ये लास्ट टाइम हमने चर्चा किया था कि कैसे राधा कृष्ण दो शरीर है लेकिन एक आत्मा है। तो लेकिन ये गौरांग महाप्रभु जो है एक शरीर है, लेकिन उनके अंदर राधा और कृष्ण है। राधा भाव जो गौरांग महाप्रभु है कि राधा रानी को इतनी खुशी कैसे मिलती है, तो वो देखने के लिए जो है कृष्ण जो है उस मूड में आते हैं, राधा रानी के मूड में आते हैं। तो राधा रानी को पता है उस मूड में क्या क्या होता है, क्योंकि व्यक्ति, राधा रानी जो भक्त है उनको पता है कि जब वो जो अष्ट विकार आ जाते हैं तो शरीर का ख्याल नहीं रखते हैं। कभी हम गौर लीला में हम चर्चा करेंगे आगे जाकर कि कैसे चैतन्य महाप्रभु जी जब वो कृष्ण का नाम सुनते या फिर कुछ ऐसी चीजें देखते हैं जो कृष्ण से रिलेटेड है, तो अपना एक्सटर्नल जो मतलब जो भारी रूप है उनका वो भूल जाते थे। शरीर के ऊपर से मतलब शरीर के स्तर से उठकर चले जाते थे। इसका मतलब क्या है कि वो दिव्य स्तर पर चले जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर उन्होंने कोई नदी देख ली, कोई भी नदी, क्योंकि वो इतने प्रेम में थे कृष्ण के भाव में, कृष्ण के स्मरण करते थे इतना कि वो कौन सी भी नदी देखकर उनको लगता था कि यमुना है और उसमें कूद पड़ते थे। देखिए, कभी कभी समुद्र भी आ जाता तो उसमें कूद पड़ते थे, तो इतना आसान नहीं होता था। फिर उनको ढूंढते थे भक्त लोग, उनको ढूंढते थे, उनको लेके आते थे। एक बार तो एक जो मछुआरा है, उस मछुआरे के जो नेट होता है पकड़ने की, जो मछली पकड़ने की जो जाली होती है उसके अंदर आ गए। उसको लगा कि बहुत बड़ी मछली आ गई। तो खींचते रहा, खींचने के बाद जो है चैतन्य महाप्रभु दिखे, और जब उन्होंने उनको टच किया तो हरी 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 जो है भगवान का नाम लेने लगा, और बाकी को लगा कि इसको भूत लग गया। तो हालांकि ये कृष्ण का भूत लगना अच्छा है, बाकी भूत से अच्छा ये भूत अच्छा है कि कृष्ण नाम का जो हम सदैव सततम कीर्तन करते हैं तो भूत हमेशा अच्छा है। तो हमें सभी को ऐसे ही प्रार्थना करना चाहिए कि जो कृष्ण का भूत है, कृष्ण नाम का भूत है, ऐसे हमें लगना चाहिए। हालांकि अभी लगा नहीं है, हम अभी करते हैं लेकिन वो कुछ कारणवश, कुछ डर के वश करते हैं, कुछ लाभ चाहिए इसके लिए हम क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। लेकिन ऐसा एक दिन आना चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली भगवान का नाम ले सके। गौर सेवा करना आसान है, लेकिन उसमें भी हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो अगर अभी चैतन्य महाप्रभु को अगर प्रसन्न करना है तो क्या करना चाहिए? देखिए, कृष्ण को प्रसन्न करना है तो राधा रानी को प्रसन्न करना है। अगर राधा कृष्ण को प्रसन्न करना है, चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है। अगर चैतन्य महाप्रभु को प्रसन्न करना है तो भी नित्यानंद प्रभु को प्रसन्न करना है। निताय निताय भज भाई, निताय भजले गौर पाए, निताय भजले और गति नाय। मतलब क्या है कि निताय निताय भजो भाई, ये भाइयों, निताय का नाम लो, निताय का नाम लो, निताय की भक्ति करो। निताय भजले गौर पाए, मतलब जब नित्यानंद प्रभु को पाएंगे तब गौरांग महाप्रभु प्राप्त होंगे। अगर निताय को नहीं भजेंगे, उनका भजन नहीं करेंगे या फिर उनकी आराधना नहीं करेंगे या उनको शरण नहीं जाएंगे तो गौर नहीं पाए, मतलब जो गौरांग महाप्रभु हैं वो हमें प्राप्त नहीं होंगे। सोचिए, अगर नित्यानंद प्रभु की अगर हम शरण नहीं लेंगे तो हमें गौरांग महाप्रभु नहीं प्राप्त होंगे। अगर गौरांग महाप्रभु
नहीं प्राप्त होंगे तो राधा कृष्ण भी प्राप्त नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा सब चीजें। कृष्ण, राधा रानी, गौरांग, नित्यानंद। तो अभी देखिए ये सब जो है सब उच्च उच्च पद के हैं। अभी नित्यानंद भी साधारण नहीं है। हालांकि बहुत कृपालु है, बहुत मर्सीफुल है। देखते अभी एक एग्जांपल देखते हैं। जो एग्जाम होता है उसमें पास होने के लिए 40 मार्क चाहिए। 40 मार्क होते हैं कि ज्यादा होते हैं? कई जगह 35 होता है, कई जगह 40 होता है। हमारे लिए जो है अच्छा 32 होता है। ओके 32 भी होता है, कई जगह 32 भी है। ठीक है, कई जगह 35, कई जगह 40 है। हमारे इसमें 60 है। अच्छा आउट ऑफ 80 32। ओके आउट ऑफ 100 40 पकड़ेंगे चलो। आउट ऑफ 100 जो है 40 है। हाँ बाकी प्रैक्टिकल का पकड़ के आप देखिए सब, लेकिन ओवरऑल जो है 40 होता है। तो अगर पढ़ाई नहीं किया, अभी एग्जाम में जा रहे हैं, पढ़ाई नहीं किया है, 40 मार्क का जो है कम से कम 40 मार्क तो आना चाहिए। तो क्या क्या करते हैं सुपरवाइजर को, क्या करते हैं उसको गांधी नोट दिखाते हैं। अच्छा, गांधी होते हैं ना, 2000 के नोट दिखाएंगे, 2-4 दिखाएंगे। हाँ तो फिर वो बोलेगा चलो ठीक है। तो अध्यात्म की भी रिश्वत चलती है, तो कई बाद में चर्चा करेंगे हम लोग। तो देखिए जब कृष्ण के पास नहीं है, नहीं जमता है वहां पर, अगर वो बोलता नहीं 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 चाहिए, तो देखिए ऐसे मेला लगा हुआ है, वहां पर अलग अलग काउंटर हैं या फिर अलग अलग दुकान है। तो अगर हमारे पास 40 रुपए नहीं है या फिर 40 मार्क नहीं पड़ने वाले, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसी जगह पर जाना पड़ेगा। या फिर 40 रुपए है, हम खरीद नहीं सकते वो चीज़, तो वो बोलेंगे देखो आपका इतना बजट है, तो आप उस दुकान में चले जाओ, आपको उधर वो माल मिल जाएगा। तो फिर दूसरा काउंटर है गौरंग महाप्रभु का। तो वहां पर जो है गौरंग महाप्रभु क्या करते हैं, किसी ने 30 मिल गया उसको, तो उसको 40 मार्क दे देते हैं। कृष्णा ऐसे नहीं, कृष्णा को 40 मार्क ही चाहिए, कृष्णा को 1 मार्क भी कम नहीं चलता है। तो इसलिए फिर हमें किसके पास जाना है, चैतन्य महाप्रभु के पास जाना है। क्यों? क्योंकि वो 30 मार्क का 40 मार्क कर देते हैं। अब 30 मार्क, चलिए ग्रेस मार्क भी 10 नहीं होता है, शायद 2-3 मार्क्स होते शायद, या 5 मार्क होते हैं, लेकिन 10 मार्क नहीं होते ग्रेस मार्क। लेकिन यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जो है वो 10 मार्क दे देते हैं, बोले चलो ये लो 40 लो चलो। लेकिन उसके लिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, 10 मार्क दूंगा लेकिन मैं क्या देखूंगा, तृणादपि सुनुचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिन मानदेन कीर्तनीया सदा। मतलब मैं क्या देखूंगा, तृणादपि सुनिचेन, मतलब तुम्हारे अंदर नम्रता है क्या, तरोरपि सहिष्णुना सहनशीलता है क्या। नम्रता मतलब क्या है कि हमें सबसे कम समझना है, खुद को समझना है, मतलब वो सिर्फ समझना, मतलब हमारे अंदर वो गुण आना चाहिए। सहनशीलता हमारे अंदर आनी चाहिए। सहनशीलता, उसके बाद अमान न मान देना, किसी भी मान की अपेक्षा नहीं रखना है और दूसरों को मान देना है। और कीर्तनिया सदा हरि। तो ऐसे ये गुण आने के बाद जो है क्या होगा, हम चैतन्य महाप्रभु थोड़ा देखते हैं हमारे। अभी ये जो है गुण आने के लिए हमें क्या करना है, गुरु सेवा करना है, गुरु की सेवा करना है, शरणागति होनी चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं आप गुरु सेवा कर रहे हैं, शरणागत है, आपके अंदर ये गुण है, तो बोलते ठीक है 10 मार्क ले लो चलो। पीछे से एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे तो 18 ही मार्क हैं, तो मैं कहाँ जाऊं। देखिए यहाँ भगवत धाम जाना है, 40 मार्क 30 मार्क भी चलो हो गया। 30 मार्क जिसको मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु लेके जाएंगे, बोलो 10 मार्क देता हूँ चलो। लेकिन पीछे से एक जो व्यक्ति खड़ा है बोलते हैं मेरे पास 18 ही मार्क है, मुझे क्या करें। तब जो है मैं कहाँ जाऊँ बोलने के बाद फिर नेक्स्ट काउंटर पे कौन खड़े हैं, नित्यानंद प्रभु खड़े हैं। बोलते कितने मार्क हैं, 18, चलो ये 22 हो गए 40 चलो। तो बोलते चलो, और अभी उसके पीछे खड़ा है, तो बोलते हैं अरे मैं क्या करूं। तो बोले ठीक है कि बोलते चलो तुम भी थोड़ा लिखो, उतना मार्क लेके आओ 18, बाकी बचाओ मैं लेके जाता हूँ। उसके पीछे और एक है, तो सॉरी हाँ, बोलते मैं क्या करूं। तो वो बोलते प्रभुपाद बोलते कि नाम लिखो और चले जाओ, नाम लिखो और चले जाओ बोलते हैं। तो दूसरा बोलते हैं अगर नाम ही लिखना है तो मैं क्यों आऊँ एग्जाम हॉल में, मैं ऑनलाइन ही कर देता ना, आजकल ऑनलाइन जो हो रहा है, बोले ऑनलाइन ही कर देता हूँ।
तो वहां पर शिला प्रभुपाद बोलते नो प्रॉब्लम। वो काउंटर किसका है? शिला प्रभुपाद का है कि आप नाम लिखो बस, बाकी मैं देख लेता हूँ। इसका मतलब क्या है कि हमें एटलीस्ट भक्ति में जुड़े रहना है और प्रभुपाद जो है हमें आगे लेके जाएंगे। तो ये देखिए पूरा शरणागति कृष्ण के लिए। भजन करो, सरल रहो, एक इसके लिए गौरांग महाप्रभु, क्योंकि गौरांग महाप्रभु जो है पतित पावन है और हम खुद को पतित पावन नहीं मानना है कभी। हमको जब तक हम खुद को पतित नहीं मानेंगे तब तक हमारा पावन नहीं होगा। मतलब जो गौरांग महाप्रभु है, अगर उनसे हमें कृपा प्राप्त करना है तो हमें क्या करना है कि खुद को पतित समझना है। अगर हम थोड़ा भी हमारे अंदर अभिमान आता है, गर्व आ जाता है, तो जो है गौरांग महाप्रभु बोलते ठीक है, अभी आप ऑलरेडी क्वालिफाइड है तो फिर मेरी क्या जरूरत है। और उसके बाद अगर उसके नीचे भी रहेंगे तो नित्यानंद प्रभु है, और उसके भी नीचे रहेंगे, कुछ भी होप नहीं है, होपलेस है, तो वहां पर शिला प्रभुपाद है। तो शिला प्रभुपाद का ही हमें आश्रय लेना पड़ेगा। अब शिला प्रभुपाद का आश्रय कैसे ले? जो करंट गुरु है, शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु जो है, उनका हमें क्या करना है? आश्रय लेना है। कृष्ण मतलब ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जैसे हो वैसे मैं डील करूंगा। आप बोलते हैं कि मैं आपका भक्त, बोलो ठीक है मैं आपका भगवान। कोई बोलता है आप भगवान नहीं है, बोलो ठीक है मैं भगवान नहीं हूँ। कोई बोलते हैं निराकार, ठीक है तेरे लिए निराकार में। तो ऐसे कृष्ण है, वो ऐसा उनके हिसाब से नहीं, मतलब हमारे हिसाब से वो भी बर्ताव करते हैं। अगर हम उनको बोलते कि नहीं ठीक है आप नहीं है, जीरो है, बोले ठीक है जीरो बन जाता हूँ आपके लिए। लेकिन बोलते आप मेरे लिए भगवान है, तो आप कृष्ण हमारे लिए भगवान भी बन जाते हैं। लेकिन गौरांग महाप्रभु जो है वो क्या करते हैं? जो पतित होते हैं उनके लिए आते हैं, जो पतित है उनके लिए गौरांग महाप्रभु है। लेकिन नित्यानंद क्या करते हैं? वो पतितों को पीछे पड़ते हैं। सोचिए, मतलब जो इच्छा नहीं है उनकी, उनके पीछे पड़ते हैं। अगर इसके अलावा फिर अगर हम देखें इससे भी होपलेस है तो फिर शिला प्रभुपाद है। तभी बहुत लोग बोलेंगे अरे शिला प्रभुपाद का दर्शन तो लिया ही नहीं हमने, तो क्या होप है हमारे लिए? होप है। अगर शिला प्रभुपाद खुद बोलते हैं इसके लिए कि गुरु का शरण ले लो। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है, मतलब शिला प्रभुपाद के गुरु जो है, उनके मठ में एक लड़का आता है और वो बोलता है गुरुदेव मुझे जो है यहाँ पर रहना है। तो भी लड़का कोई अचानक कोई व्यक्ति आ जाता है ना जान ना पहचान, और बोलते कि यहाँ पर रहना है, तो आप में से कोई रहने देगा? नहीं रहने देगा। पूछेगा भाई आपका नाम क्या है, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, इंट्रोडक्शन पूछेंगे, है ना? तो यहाँ पर भी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं कि अरे भाई आपका परिचय दो। तो वो बच्चा जो है, वो लड़का जो है, वो परिचय देता है सिर्फ एक वाक्य में। एक वाक्य में वो परिचय देता है, बोलता है कि गुरुदास, मतलब आपका दास। बोलते अरे इतना ही बस? हाँ बोले मुझे इतना ही आता है कि मैं अभी जो है आपका दास हूँ, इसके अलावा मैं कुछ जानता नहीं हूँ। जैसे ही ऐसा सुनते हैं तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोलते हैं कि यू आर राइट पर्सन टू स्टे, मतलब आप जो है सही व्यक्ति हैं यहाँ पर रहने के लिए, तो उसको वहाँ पर एडमिट कर लेते हैं। लेकिन हम अपना परिचय देते हैं पूरा, है ना, प्रोफाइल बना के बोलते देखो ये मेरा क्या है, परिचय है। तो फिर भगवान बोलते हैं अच्छा, तो इतने सारे तुम्हारा जो है ना डिग्रियां हैं, इतनी सारी उपाधियां हैं, तो इतने सारे उपाधियां लगा के रखी है, तो ये सब निकालने के लिए फिर टाइम जाता है। लेकिन अगर सीधा कोई आ जाता है कि मैं आपका दास हूँ, आपको शरण आया हूँ, तो भगवान क्या करते हैं? तुरंत क्या करेंगे? उसका उद्धार या फिर उसे आशीर्वाद देकर आगे बढ़ाएंगे। ये जो है हम देख रहे कैसे इसको प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। बीच में राधा रानी आती है ऐसा नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली कहाँ से शुरू करना है? हमें जो है गुरु से शुरू करना है। गुरु को प्रसन्न करेंगे। गुरु को प्रसन्न करना मतलब क्या है? गुरु का आज्ञा का पालन करना है। जब उनका आज्ञा का पालन करते हैं तो फिर प्रभुपाद प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद प्रसन्न हो जाएंगे तो नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। नित्यानंद प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। अगर चैतन्य महाप्रभु प्रसन्न हो जाएंगे तो राधा कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। तो शुरू कहाँ से करना है? गुरु से करना है। अगर हम हमारा मनमानी करेंगे या फिर हम हमारा बोल देंगे, बहुत बार ऐसा होता है, हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं, जब ऐसा हम गुरु को ऑर्डर ही देते हैं या फिर गुरु को अपना डिसीजन सुना देते हैं। हालांकि गुरु को ऐसा पूछना नहीं चाहिए। गुरु को हमें हमेशा विनती करना चाहिए, रिक्वेस्ट करना चाहिए, परमिशन लेना चाहिए। तो ये
इसका मतलब क्या है कि हम उन्हें शरणागत हो रहे हैं। ये तो बहुत बार ऐसा होता है, हमारे मन को हम शरणागत हो जाते हैं। गुरु हमें एक चीज बोलते हैं लेकिन मन बोलता है क्यों सुनने का है, मैं भी थोड़ी कम थोड़ी ना हूँ। जब मन का सुनते हैं तब हमारा प्रगति भी क्या हो जाता है, स्लोली स्लोली कम हो जाता है और फिर उधर ही वो स्टैग्नेट हो जाता है, उधर ही रुक जाता है जब तक हम अपने मन का सुनेंगे। तो देखेंगे जो ज्ञानी कर्मी जो योगी लोग होते हैं, ये इतना तपस्या करते हैं, इतना तपस्या करते हैं। आपने सुना होगा ज्ञानी लोग पूरा अलग अलग शास्त्र पढ़ते हैं, अलग अलग ग्रंथ पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी वो भक्ति के बारे में कुछ समझ नहीं पाता है। या फिर योगी लोग हैं, अलग अलग प्रकार का योग करते हैं, अष्टांग योग, पतंजलि योग, ये योग वो योग, सब अलग अलग प्रकार के योग करते हैं, लेकिन फिर भी वो राधा कृष्ण को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद की कृपा से उनके जो शिष्य हैं, जो अलग अलग करंट आचार्य हैं, गुरु हैं, उनके कृपा से पूरे जगत में, अमेरिका में हो, लंदन में हो, साउथ अफ्रीका में हो, जहाँ पर कैनिबल्स मतलब आदमी को खाने वाले लोग रहते हैं, उधर पाकिस्तान हो, चाइना हो, अलग अलग जगह पर, मिडिल ईस्ट हो ना, या सब जगह पर जो है राधा रानी को जानते हैं। अब देखेंगे परसों मंगलवार के दिन जो है पूरे विश्व में जो है राधा रानी का आविर्भाव महोत्सव जो है मनाया जाएगा। सभी प्रकार के लोग, काले गोरे मोटे छोटे, स्त्री पुरुष, सभी लोग जो है क्या करेंगे, राधा रानी का प्राकट्य दिन जो है मनाएंगे। वैष्णव जो होते हैं वो विष्णु भक्त होते हैं, और जो गौड़िया होते हैं वो कौन होते हैं, राधा रानी के भक्त होते हैं। तो हम सब लोग कौन है, ब्रह्म, माधव, गौड़िया, वैष्णव। गौड़िया वैष्णव है, तो हम लोग जो है राधा रानी के भक्त हैं। तो आप बोलेंगे अरे अगर ऐसा है तो फिर हम जन्माष्टमी इतना जोरदार क्यों मनाते हैं? तो जन्माष्टमी इसलिए मनाते हैं कि जो बाकी लोग हैं कृष्ण को तरफ आकर्षित होते हैं, तो उनको आकर्षित करके भक्ति में लाना है और बाद में उनको राधा रानी का भक्त बनाना है। तो ब्रह्मा जी जो है वो बोलते हैं, ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं कि उन्होंने 100 दिव्य साल तपस्या की है, मतलब 36,000 ईयर्स। उसके बाद वो समझ जाते हैं, ये अंडरस्टूड, व्हाट ही अंडरस्टूड, कि मैं कभी भी राधा रानी को समझ नहीं पाऊंगा या कृष्ण को समझ नहीं पाऊंगा। क्या समझ में आया उनको, कभी भी मैं राधा कृष्ण को समझ नहीं पाऊंगा। तो ये उनका अंडरस्टैंडिंग है। कितना साल तपस्या करने के बाद, 36,000 साल तपस्या करने के बाद ब्रह्मा जी का ये कंक्लूजन है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि ही विल नेवर अंडरस्टैंड राधा एंड कृष्ण। तो हम कौन से खेत की मूली है, हम उतने साल तो जिएंगे भी नहीं। बाद में उन्होंने तपस्या किया, उसके बाद वो जी रहे थे, अभी भी जी रहे। तो ऐसी उनकी कंडीशन है, तो हमारी क्या है, ये सोचिए। ये सब चीजें जो है बहुत ऊपर ही है, थोड़ा हम लीला में जाएंगे। तो आप बोलेंगे थोड़ा फिलोसॉफी बहुत हो रहा है, तो हम थोड़ा लीला में जाएंगे, आपको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। अलग अलग प्रकार के लीला है, तो आज हम जो है एक लीला देखेंगे, प्रयास करेंगे पूरा करने का, फिर कल हम और 2-3 लीलाएं देखेंगे। तो ये जो लीलाएं हैं, चमत्कार चंद्रिका में जो है ऐसे लीलाएं जो है होती हैं। और ये सब लीलाएं जो है वो कौन अरेंज करते हैं, जो योग माया है, योग माया जो है ये अरेंज करते हैं। कृष्ण जो है वो बोलते हैं कि मैं भौतिक जगत में जाकर जो है लीला करूंगा, जिससे मैं ऐसी लीला करूंगा जिससे मैं खुद आश्चर्यचकित हो जाऊंगा। तो ऐसे कैसे बोल रहे हैं, मतलब खुद वो कार्य कर रहे हैं, बोलेंगे वो कार्य देखकर आश्चर्यचकित हो जाते। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, हमारे साथ भी हो जाता है, कुछ कार्य करने लगते हैं तो कुछ कार्य हम मतलब बहुत प्रयास करते करते लेकिन सडनली कुछ हो जाता है और उससे वो कार्य आसान हो जाता है, तो तब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, बोले ऐसे कैसे हो गया। सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कभी हम देखते हैं ना, कभी कोई बहुत ही बुद्धू है, फिर वो समझ में नहीं आता है, लेकिन कभी कभी वो अच्छा कार्य कर देता है, तो सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं, है ना, अलॉन्ग विथ, मतलब वो भी जो है आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसे कैसे हो गया। तो ऐसे ही जो भगवान चाहते हैं कि मैं आश्चर्यचकित होना चाहता हूँ, जो इसके पहले कभी मैं कभी आश्चर्यचकित नहीं हुआ था। तो योग माया जो है ये सब अरेंज करते हैं। तो एक्सटेंशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड इन मटेरियल वर्ल्ड, मतलब जो आध्यात्मिक जगत है
उसका एक्सटेंशन जो है इस भौतिक जगत में योग माया अरेंज करती है। अभी क्या अरेंज करती है कि जो कृष्ण को गोलोक में इसका आनंद नहीं होता है, वो यहाँ पर योग माया अरेंज करती है। तो राधा कृष्ण लीला ये जो है इसमें कृष्ण को बहुत आनंद देती है। अभी योग माया जो है दो प्रकार का अरेंजमेंट करती है। तो दो प्रकार के अरेंजमेंट में क्या है, तो कृष्ण की शादी, सॉरी, राधा रानी की शादी जो है वो अभिमन्यु के साथ कर देती है। अभी देखिए, जो राधा कृष्ण जो है यहाँ पर आए हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, राधा कृष्ण का शादी होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर योग माया क्या अरेंज करती है कि वो अभिमन्यु के साथ शादी करवा देती है। दूसरा जो है, एक्चुअली जो गोलोक में जो है सबको पता है कि राधा कृष्ण जो है क्या है क्या नहीं, सबको पता है, लेकिन यहाँ पर पता नहीं है। तो इसलिए जब शादी के बाद जो है व्यत्यय आता है उसमें और आनंद आता है, वो पॉसिबल। और दूसरा देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटर्स है या फिर जो अलग अलग लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो व्यक्ति निर्माण करते हैं, ऑब्स्टैकल्स, दे क्रिएट ऑब्स्टैकल्स। तो जब व्यक्ति आता है तो उसमें टेंशन आता है, फिर भागदौड़ होती है। जब वो व्यक्ति चला जाता है, ऑब्स्टैकल चला जाता है, तो फिर अच्छा लगता है। जैसे देखते हैं स्पीड ब्रेकर होता है, स्पीड ब्रेकर के समय क्या होता है कि स्लो करना पड़ता है गाड़ी। फिर जब स्पीड ब्रेकर उसको पार करते हैं उसके बाद फिर अच्छा लगता है, फिर जोर से जाते हैं। तो वैसे इसमें जो है बहुत आनंद आता है जब वो व्यक्ति को, और व्यक्ति निकालने के समय जो है उसमें बहुत सारा एंडेवर लगता है। तो ये व्यक्ति लाने वाले कौन है, जटिला एंड कुटिला। तो नाम देखते ही हमको पता चल जाता है कि ऐसे कैसे नाम है, मतलब नाम से पता चलता है कि ये लोग विलन है। तो ये मेन प्लेयर्स हैं जिनसे जो है वो ऑब्स्टैकल क्रिएट करते हैं राधा कृष्ण के संबंध में। जब राधा कृष्ण मिलने आते हैं या फिर मिलने का प्लान करते हैं, तो ये जटिला एंड कुटिला, ये दोनों जो है क्या करते हैं, वो ऑब्स्टैकल्स क्रिएट करते हैं। तब ये जो है कृष्ण को बाधाएं निर्माण करते हैं, राधा रानी को बाधाएं निर्माण करते हैं। तो ये कृष्ण, और ये क्या है, जब ये ऑब्स्टेकल निर्माण होते हैं ना, तो इसमें जो है जब कृष्ण जटिला और कुटिला को मूर्ख बनाते हैं, दैट इज द हाईएस्ट प्लेजर फॉर कृष्ण। मतलब उसमें बहुत आनंद आता है। देखते हो हम भी कभी कभी किसी को, सबसे पहले घर में बच्चे जो क्या करते हैं, माता पिता को उल्लू बनाते हैं, तो उसमें बहुत आनंद आता है। इसके बाद बाहर जो है वो अलग अलग लोगों को उल्लू बनाते हैं, बोलते हैं मामा बनाते हैं मामा। वैसे जो है उसमें बहुत आनंद आता है। फिर वो बहुत एकदम क्या बताते हैं, फिर एकदम है ना, क्या क्या किया सब बताते हैं, दोस्तों में बताते हैं, फिर अलग जगह पे बताते हैं। तो ऐसा जो है यहाँ पर कृष्ण को आनंद प्राप्त होता है। रसेला उल्लास, तो भी आप सबको आनंद आता है जीवन में, करेक्ट। तो कब आपको सबसे ज्यादा आनंद कब आता है, जीवन में आपको सबसे ज्यादा आनंद कब आता है, कोई बताएंगे? अब ये मत बोलिए हम हमेशा दुखी रहते हैं। तो दो प्रकार का आनंद है, एक आनंद और सबसे ज्यादा आनंद। कभी कभी आनंद आता है, लेकिन ऐसा कुछ करने से बहुत आनंद आता है। कोई बताएंगे सबसे ज्यादा आनंद आपको? ओके, पेंटिंग करने में आनंद आता है, लेकिन उससे मतलब उसमें जो आनंद मिलता है उससे ज्यादा आनंद एक, करेक्ट, रुका हुआ काम हो जाए, करेक्ट। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, बहुत प्रयास कर रहे हो, लेकिन वो कंक्लूड नहीं हो रहा है या फिर वो रिजल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद जब आ जाता है, यस, अचीव इट, मतलब हो गया, मैंने करके दिखाया, उसमें ज्यादा आनंद आता है, करेक्ट। ओके, और कोई? तो जो पेंटिंग है, साधारण पेंटिंग है, तो वो तो फटाफट करके आनंद आएगा, लेकिन जो एकदम कठिन पेंटिंग है, उसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, जब वो करते हैं तो उसमें बहुत सारा आनंद आता है। ओके, ठीक है, बाकी लोग शायद दुखी हैं इसलिए नहीं बता रहे, ठीक है। ओके, मन की इच्छा पूरी हो जाए, क्रिटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व होने के बाद, करेक्ट। क्रिटिकल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होते हैं तब, और कोई इच्छा है
बहुत दिनों से, सालों से, महीनों से नहीं हो रही है पूरी, लेकिन वो पूरी होने के बाद बहुत आनंद आ जाता है। तो जटिला एंड कुटिला 24 आवर्स जो है क्या सोचते हैं कि कैसे राधा को स्टॉप किया जाए, को रोका जाए कृष्ण को मिलने से। अब ये दीज आर नॉट बैड कैरेक्टर्स, मतलब ये जो है वो इतना बुरे नहीं है, वो अच्छे हैं। इट्स जस्ट मैटर ऑफ लीला। तो ये लीला के लिए जो है वो लोग ऐसा कैरेक्टर में आए हैं। जैसे आप देखते हैं बहुत सारे मूवीज देखे होंगे आपने, तो हीरो हीरोइन होते हैं, विलन कौन होता है? जब वो दोनों के बीच में बाधा बन जाते हैं और उन विलन को, विलन से छुप कर या फिर विलन से मुकाबला कर कर या विलन को उल्लू बनाकर जब वो हीरो हीरोइन मिलते हैं तो उसमें ज्यादा आनंद प्राप्त होता है। तो वैसे ही जो राधा और कृष्ण है, जटिला कुटिला जो विलन का रोल अदा कर रहे हैं, तो उनको बुरा मत मानिए क्योंकि वो भी सब जो है नित्य पार्षद है भगवान के। तो लेकिन यहाँ पे रोल कर रहे हैं, इसलिए रोल कर रहे हैं कि वो लीला में रस निर्माण हो। सोचिए अगर दोनों नहीं होते तो लीला में कुछ रस नहीं होता। लेकिन अगर मूवी है, उस मूवी में विलन ही नहीं है, क्या मजा आएगा? हीरो हीरोइन है, स्टार्ट से नाच रहे गा रहे हैं, एंड तक नाच रहे गा रही है, तो मजा आएगा? नहीं आएगा, बोर हो जाएगा बेचारा, बोले क्या मूवी है, कुछ रस ही नहीं आया उसमें, आनंद ही नहीं आया। इसलिए कृष्ण और राधा की लीला में जटिला कुटिला वो रस डालने का जो है क्या करते हैं, वो रोल अदा करते हैं। तो जटिला एंड कुटिला, अभी आप पहले बता दो जटिला कुटिला कौन है? बोले बहुत बार जटिला कुटिला बोल रहे हैं। तो जटिला है सास राधा रानी की और कुटिला है ननंद। तो बहुत बार हम देखते हैं कि है ना, आजकल तो शादी के पहले ही पूछते हैं कितने, कितने बहनें हैं आपको, शादी हुई है कि मैरिड अनमैरिड, क्योंकि वो बाद में वो ननंद ननंद बोलते हैं ना, सिस्टर इन लॉ, तो वो तकलीफ देगी, इसलिए पहले ही पूछ लेते हैं। तो इसलिए कुटिला भी यहाँ पर जो है वो रोल अदा कर रही है ननंद का, जो राधा रानी के ऊपर ध्यान रखती, ध्यान मतलब लक्ष्य रखती है, वॉच रखती है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है। और ऑलरेडी डाउट आ जाता है कि कृष्ण से मिलने जाती है तो फिर और पीछे लग जाती है। तो जटिला बोलती है कुटिला को, ये राधा रानी जो है बहुत जो है बाहर जाती है और उस कृष्ण के साथ मिलती है, कृष्ण को मिलती है, तो मैं अभी इसे अलाउ नहीं करूंगी। कहाँ जाने से? यमुना जाने से, यमुना जाने नहीं दूंगी, यमुना नदी पर सूर्य पूजा करने भी नहीं जाने दूंगी, पावन सरोवर में नहाने के लिए भी नहीं जाने दूंगी, क्योंकि हमेशा उल्लू बना देती है और जो कृष्ण को जाके मिलती है। तो अभी इसको मैं घर के अंदर ही रखूंगी, इधर ही सब व्यवस्था कर दूंगी जो भी चाहिए। सूर्य सूर्य इधर भी तो अपने आंगन में भी निकलते हैं, तो यही पे पूजा कर लेगी। नहाने के लिए क्या है, वॉशरूम कर देंगे, तो बाथरूम में जो है वो नहा लेगी। तो ये सब जो है वो डिस्कस करते हैं माता और बेटी। तो जब जो है क्योंकि जब भी राधा रानी बाहर जाती है तो कृष्णा चीटिंग करते हैं, मतलब इनको उल्लू बनाकर जो है वो भाग जाते हैं दोनों। तो ये पक्का प्लान कि अभी बाहर नहीं भेजना है। तो कुटिला बोलती है माते, ये माता श्री, ये बंद करोगी वो बंद करेगी, लेकिन उसका क्या? जो डेली वो नंद पहुंच जाती है कुकिंग करने के लिए, खाना बनाने जाती है। जटिला बोलती है बोल दो उस यशोदा को कि नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, आज से हम नहीं भेजेंगे। ऐसा बोलने के बाद जो है, एक्चुअली इसके पीछे भी एक कहानी है कि राधा रानी जो है कुकिंग के लिए उधर क्यों जाती है, उसके पीछे भी ये है। तो आप सबको पता है कि दुर्वास मुनि जो है वे क्या है, बहुत ही गुस्से वाले मुनि है। दुर्वास मुनि गुस्से वाले मुनि है, तुरंत श्राप दे देते हैं। प्रसन्न भी होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं। तो एक बार जो है राधा रानी और उनकी जो सहेलियां हैं वो सब लोग जो है क्या कर रहे हैं, खेल रहे थे। और और क्या खेल रहे थे? कुकिंग कुकिंग खेल रहे थे, मतलब खाना बनाना है, अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना रहे हैं। और ये सब व्यंजन कैसे बना रहे हैं? मिट्टी के व्यंजन बना रहे हैं, सब कुछ मिट्टी का है, मिट्टी का गैस, मिट्टी की कड़ी, मिट्टी का सब कुछ मिट्टी का है। मिट्टी की सब्जी, मिट्टी की चपाती, मिट्टी की भाकरी, मिट्टी की रोटी, मिट्टी का खीर, मिट्टी का रसगुल्ला, मिट्टी का गुलाब जामुन, सब कुछ मिट्टी का ही है, सब कुछ मिट्टी का है। और उस समय जब खेल रहे थे तब वहां पर दुर्वास मुनि आ जाते हैं। दुर्वास मुनि आ जाते हैं तो सभी जो लड़कियां हैं, जो बालिकाएं हैं, वो डर जाती हैं, क्योंकि उन्होंने सुना था
हालांकि वो छोटी छोटी हैं, लेकिन उन्होंने सुना था दुर्वासा मुनि के बारे में, क्योंकि जो है उस समय प्रजल्पा कुछ होता नहीं था। हर समय जो है किसी ऋषि साधु ऋषि मुनि के बारे में चर्चा होता था या भगवान के बारे में चर्चा होता था, तो हमेशा जो है ऐसा चर्चा वो करते थे और उनको पता था कि दुर्वासा मुनि कैसे हैं। और डर गए, वो उनको कुछ बोल नहीं पाया, सब भाग के क्या है वो कहाँ चले गए, वो राधा रानी के पास चले गए। तो वहां पर जाने के बाद जो मिट्टी का खीर बनाया था राधा रानी ने लिया। जैसे दुर्वासा मुनि आए, बोलेंगे मुनि जी नमस्कार, जो भी उन्होंने नमस्कार किया है, फिर जो प्रणाम किया उनको, और बोले कि ये खीर है, आप खाइए, ये हम आपको अर्पण कर रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि पहले गुस्सा हो गया, बोले मिट्टी का खीर खिला रहे मुझे। लेकिन जो राधा रानी जो इतने स्वीट वर्ड्स, मतलब इतने मीठे मधुर शब्द से बोली, तो वो दुर्वासा मुनि मना नहीं कर पाए, और दुर्वासा मुनि जो है मिट्टी का खीर खाए, और खाने के बाद बोले वाह क्या स्वादिष्ट है, और बोले कि मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो तुम बनाओगी, जो बनाया हुआ खाएगा, जो भी व्यक्ति खाएगा वो कभी बीमार नहीं गिरेगा और कभी बूढ़ा नहीं होगा। तो इसलिए कृष्ण जो है कभी बीमार नहीं हुए और कभी बूढ़े नहीं हुए। नव एवं अभी आप बोलेंगे ये तो फर्स्ट टाइम सुना, ऐसा भी आता है कि दुर्वासा मुनि आते हैं और बोलते हैं कि खीर बनाइए, तो राधा रानी खीर बनाती हैं, तो वो खीर खाकर जो है तभी आशीर्वाद देते हैं। जैसे दो जो है संदर्भ है। तो जब यशोदा माता को पता चल जाता है, तो यशोदा माता जो है कीर्तिदा माता जी को बोलती हैं कि आपकी बेटी को, राधा रानी को जो है हमारे घर भेजिए, तो हमारे कान्हा को वो खाना बनाकर देगी, तो इससे क्या होगा, मेरा कान्हा जो है कभी बीमार नहीं गिरेगा, और वो कभी भी बूढ़ा नहीं होगा। तो हर माँ का जो है एक इच्छा होता है कि उनका पुत्र या पुत्री जो है वो हमेशा अच्छे रहे, उसका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहे, कभी बीमार ना गिरे। उतना तो जो है माता पिता सोच सकते हैं, और उसके लिए वो ध्यान रख सकते हैं। तो जटिला गुस्सा हो जाती है, बोले क्या, आज दुर्वासा मुनि बोले हैं अगर राधा रानी के हाथ का कोई खाएगा तो बीमार नहीं होगा, कल दुर्वासा मुनि आके दूसरा कोई आकर बोलेगा कि राधा रानी जिसको बोलेगी, जिससे बात करेगी, वो जो है बहुत बड़ा आदमी बनेगा, तो फिर क्या राधा रानी सबसे बात करते फिर घूमेगी, मुझे कुछ नहीं सुनना है। बोले आज के बाद राधा रानी बाहर नहीं निकलेगी, तो बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो फिर कुटिला बोलती है ठीक है राधा रानी नहीं जाएगी, तो राधा रानी जो बोल देती है, राधा रानी जो है मम्मी ने बोला है, सॉरी मम्मी ने बोलेगी, माता श्री ने बोला है कि आज से तुम बाहर नहीं जाओगे। जैसे ही राधा रानी सुनती है कि मुझे आज से बाहर जाना बंद कर दिया है, तो तुरंत राधा रानी की शरीर है गर्म हो जाता है, ठंडी लगने लगती है, और ये सब देखने के बाद सब लोग डर जाते, बोले इतना बुखार कैसे आ गया। अभी वो ये नहीं सोच रहे कि इसका रीजन क्या है, क्या सोच रहे हैं, बुखार आ गया। तो बुखार आ गया तो क्या करते हैं, चंदन का लेप लगाते हैं, जो कमल होता है, कमल के पत्ते जो हैं वो रखते हैं, ये कमल के पत्ते बहुत कूल होते हैं, उसके बाद जो चंदन भी जो है वो ठंडा होता है। तो जो भी उनके शरीर के ऊपर लगाते थे, तुरंत क्या हो जाता था, वो सब ड्राई हो जाते थे, सूख जाते थे। इवन पानी लेके आए, जो पानी जो होता है, कपड़ा में कप पानी लेते हैं सर पे रखते हैं, तो वो भी क्या हो जाता, तुरंत उसका जो है बाष्प हो जाता था। तो ऐसा जो है इधर हो रहा है, और ये न्यूज जो है कहाँ पहुंच गई, यशोदा माता के पास, कि राधा रानी आज से नहीं आएगी कुकिंग के लिए, खाना बनाने के लिए। तो उस दिन जो है रोहिणी माता को बोले कि देखो राधा रानी नहीं आ रही, में भी कुछ कारण होगा, तो कृपया कृपया करके आप जो है आज बनाइए। तो रोहिणी माता जो है उस दिन खाना बनाती हैं और कृष्ण को देती हैं, लेकिन कृष्ण वो खाना खाने के बाद सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो यशोदा माता टेंशन में आ जाती है, बोले क्या करें अभी। तो धनिष्ठा होते हैं, जो एक सर्वेंट होते हैं उनके घर में, धनिष्ठा को बोलती कि जाओ राधा रानी के पास जाओ और बोलो कि एटलीस्ट क्या करो, कुछ ड्राई स्वीट्स और केक बनाकर जो है तुम दे दो, तो क्या करेगा, जब कान्हा जो है शाम को आएगा गया चराने के बाद, तो फिर वो आज खाएगा शाम को और कल सुबह भी खाएगा। मतलब जो है यशोदा माँ जो है क्या करती है कि अपने बेटे का ख्याल रखने के लिए, उसकी संतुष्टि के लिए जो है ऐसा अरेंजमेंट करती है। शाम को कृष्ण आएगा तो इस समय खिलाऊंगी उसे। तो धनिष्ठ जो है जाते हैं जावत, जावत में जो है जहाँ पर जो राधा रानी है वहाँ पर रहती है, वहाँ पर
धनिष्ठ जाते हैं और वहां पर जो है राधा रानी को बोलते हैं कुकिंग करना होगा, कृष्ण के लिए कुकिंग करना होगा। जैसे ही जो राधा रानी सुनती है कि कृष्ण के लिए कुकिंग करना है, तुरंत उठ जाती है, पूरा बुखार भाग जाता है, पूरा ठंडी भाग जाती है और ऐसा लगता है कि मानो 100 लोगों का बल अंदर आ गया शरीर के अंदर। बोलती बोलो क्या बनाना है? बोले कृष्ण को केक बनाना है, ड्राई फ्रूट्स बनाना है, तो मैं लेके जाऊंगा। ठीक है, तो तुरंत उठकर फटाफट फटाफट जो है बना देती है। तो राधा रानी सी इज एक्सपर्ट कुक, तो उनको कोई डिफीट नहीं कर सकता है। अगर कोई बोलते हैं मराठी में सुगरन, सुगरन भी कुछ नहीं है उनके सामने। सुगरन भी कभी कभी गलती कर देते हैं, लेकिन राधा रानी जो है जो भी पदार्थ बनाते हैं तो वो परफेक्ट होता है, उसमें कोई गलती नहीं निकाल सकता, इतना परफेक्ट वो चीज होता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगाते हैं, ऐसे नहीं, बहुत फास्ट और एकदम बेस्ट, फास्ट एंड बेस्ट। और जब ये जैन सब रेडी हो गया, पैक कर दिया, पैकिंग पूरा पैकिंग हो गया, तो धनिष्ठ जो है जब लेकर जा रहा था तब राधा रानी को बोलते कान में, बोले कृष्ण को मिलना है क्या? तो बोले मिलना तो है। तो बोले कुछ तो करो फिर, यू हैव टू डू समथिंग। तो बोले क्या करना है? बोले ड्रामा करो। बोले क्या ड्रामा करो? तो वो ठीक है, ये ड्रामा करो कि तुम्हें सांप ने डस लिया है, ऐसा ड्रामा करो मैं कृष्ण को सपेरी बनाकर भेजता हूँ। अभी अब सपेरा होता है तो सपेरी कहाँ से होगी? तो मतलब कृष्णा जो है वो सफेरी के मतलब लेडी जो है स्नेक चार्मर बनकर आएगा। तो ऐसा ऐसा बोलने के बाद वो चला जाता है और राधा रानी बहुत खुश हो जाती है। तो सोचिए इससे क्या पता चलता है, जो धनिष्ठ है वो हमेशा जो है क्या देखना चाहते हैं, राधा और कृष्ण ये दोनों जो है बहुत ही आनंद में रहे, दोनों एक साथ आए, दोनों लीलाएं करें, दोनों आनंद में रहे। To make Radha Krishna happy by bringing them together. All are thinking and endeavoring for this. The plan is done. क्या प्लान हो गया? नाटक करना है। अभी अभी ये शाम हो गई थी, तो क्योंकि धनिष्ठ जो है दोपहर में आए थे, फिर बनाते में शाम हो गई और फिर शाम होने के बाद जो है अंधेरा हो गया और अंधेरे में जो है पीछे जो बैकयार्ड होता है, पिछला आंगन होता है, वहां पर जो है राधा रानी का आवाज आया जोर जोर से, अरे सांप ने काट लिया, सांप ने काट लिया, ऐसा आवाज आया। तो ललिता उधर जाती है, बोलती क्या हुआ क्या हुआ? तो ललिता को देखती है कि राधा रानी को सांप काट लिया है। तो ऐसा बोलने के बाद जो है तो तुरंत जब वो भी बता देती है सबको, तो जटिला को टेंशन आ जाता है। तो बोलते ललिता जाओ जाओ मेरे पुत्र अभिमन्यु को बुलाओ, और उसको बोलो कि डॉक्टर को बुला के लेके आओ। और जटिला जो है राधा रानी के पास जाती है, तो राधा रानी तो नाटक कर रही होती है। तो बोलती है माँ, माँ देखो मेरे पूरा शरीर में जो है विष चढ़ गया है। तो फिर अब राधा रानी को तो पूछती नहीं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत तो ड्रामा चल रहा है ना सब चीजें, तो बहुत ये कर रही है, मतलब सांप काटने में जो दर्द होता है वो दर्द जो है महसूस हो रहा है और वो दिखा रही है कि कैसा दर्द हो रहा है। तो फिर ललिता को पूछती है जटिला, बोलती कैसे हुआ सब? तो ललिता बोलती है कि शाम का समय जो है मतलब थोड़ी देर पहले जो है पीछे गई थी, राधा रानी पीछे गई थी आंगन में, तो वहां पर जो है एक पेड़ के नीचे जो है मणि दिखा, अंधेरा था, अंदर मणि चमक रहा था और राधा रानी को लगा कि वो मणि जो है वो ज्वेल जो है उसका है। तो वो कहाँ गई? तो वहां पर चली गई, वहां पर जाकर जो है वो मणि उठाने लगी, तब जो है सांप ने काट ली। कि सांप काला था और काला सांप होने के कारण दिखाई नहीं दिया अंधेरे में, और इसलिए जो है उस सांप ने काट लिया। तो ओके 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 ठीक है ठीक है, अब इतना ठीक है, तो जाओ जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। तो राधा रानी बोली जोर से, बोले कि जो मनुष्य डॉक्टर है, मेल डॉक्टर है, उसको मत बुलाओ, कोई भी मनुष्य डॉक्टर जो है मुझे टच ना करे। जटिला बोलती है कि अरे अभी वो समय नहीं है भेदभाव करने का, स्त्री डॉक्टर है फिर पुरुष डॉक्टर है, तो कोई भी चलेगा अभी। इतना ही नहीं, अगर कोई बीमार होता है, अगर बीमारी में अगर डॉक्टर बोलते हैं दारू पियो, तो पी लेना चाहिए, मतलब ब्रांडी जैसा होता है, या फिर जो दारू होती है जो कफ सिरप है उसमें होती है, तो कोई बोलता है अरे नहीं वो फॉर एवरी प्रिंसिपल ब्रेक हो जाएगा, तो लेकिन वो दवाई में चलता है। हाँ लेकिन दारू को दवा मत बनाओ, दवाई में दारू है तो ठीक है, हाँ लेकिन आदत मत लगाइए उसका, जब तक बीमार है तब तक ठीक है, उसके बाद फिर आपको छोड़ देना है। लेकिन वो उल्टा नहीं होना चाहिए, दारू की मात्रा ज्यादा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा उसमें जहाँ जहाँ तक हमारा बीमारी ठीक हो तब तक ठीक है।
तो जो ये जो बाकी आजू-बाजू वाली जो स्त्रियाँ जमा हो गई, गोपियाँ सखियाँ जो जमा हो गई, सब लोग चिंता कर रहे थे। और एक जो लेडी बोलने लगी, "अरे वो कृष्ण है ना कृष्ण।" बोले, "क्या हो गया?" बोले, "वो एक्सपर्ट है, ये सब निकालने में, जो विष निकालने में बहुत एक्सपर्ट है। उसने कालिया जैसे इतने बड़े 2 नाग का जो है विष निकाला था।" तो राधा रानी गुस्सा हो के नाटक कर रही है। बोली, "वो कृष्ण, वो जो है उसने मेरा पूरा जीवन बदनाम कर दिया है, मेरा मेरा नाम बदनाम कर दिया है। अगर उसे बुलाएँगे तो मैं जो है मर जाऊँगी।" तो ऐसा जो है राधा रानी ड्रामा कर रही है। क्योंकि राधा रानी को सब प्लान पता था, उनका प्लान था। तो फिर वो बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो जटिला जो है पूर्णमासी के पास जाती है। एक्चुअली पूर्णमासी जो है वो सबसे ओल्ड लेडी है, और जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो सभी जो है मार्गदर्शन के लिए जो है उनके पास जाते हैं। तो उनके पास जाती है, तब वो बोलती कि वहाँ पर जो है, वहाँ पर पूर्णमासी के पास नंदमुखी होती है। अभी नंदमुखी कौन है? तो नंदमुखी जो है ये गर्ग मुनि, जो गर्ग मुनि है उनकी बेटी। और ऐसा कहा जाता है कि गर्ग मुनि को जो मंत्र तंत्र सब पता थे। तो यहाँ पर जटिला पूछती है, अरे नंदमुखी, तुम्हें भी पता होगा ना, तुम्हारे पिताजी को पता है सब तंत्र मंत्र। तो नंदमुखी बोलती है, हाँ हाँ, लेकिन मुझे वो इतना पता नहीं, इतना मतलब श्योर नहीं हूँ कि, लेकिन मेरी बहन विद्यावली, मेरी बड़ी बहन जो है विद्यावली, उसका शादी हुआ है और उसको काशी में दिया है, लेकिन कुछ दिन पहले वो घर पे आई है, तो उसको सब पता है। तो जटिला बोलती है, चलो ना उसको थोड़ा बोलते ना। बोला ठीक है। तो जटिला और जो विद्या सॉरी नंदमुखी और जटिला जो है वो जाते घर पर, और वहां पर जो है कृष्ण जो है विद्यावली के रूप में मस्त बैठे वापस। विद्यावली कौन है? कृष्ण ही है, लेकिन कौन से कृष्ण? अभी फीमेल फॉर्म में है। तो नंदमुखी बोलती, माय डियर सिस्टर विद्यावली, बोलो क्या हुआ? बोले जो है ऐसा सा जो है इनकी बहू है, ये जटिला माता है, इनकी बहू है राधा रानी, तो उनको सांप ने काट लिया है। तो जटिला बोलते, प्लीज कृपया करके चलिए ना, चलिए ना। तो विद्या बोलते हैं कि हम तो ब्राह्मण हैं, दूसरे घर पे नहीं जाते हैं। तुम तो गौड़ी न हो, कवड़ वुमन, जंगल में घूमते रहते हो आप लोग। यही आपका बिजनेस है, लेकिन हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। तो मतलब भाव खा रहे हैं कृष्णा, भाव खा रही है क्योंकि विद्यावली के रूप में है। तो फिर वो हाथ जोड़ती है, चलो ना प्लीज 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 करके जो है जटिला जो है वो क्या करते हैं, उनको क्या करती है, मना लेती है। तो विद्यावली जो है वे बोलती है कि जो वृंदावन में एक नटखट लड़का है, वो लड़का जो है वो कृष्ण है। तो वो मैं सुना कि वो बहुत तकलीफ देता है। तो ऐसा बोलती है, और बोलती है कि मुझे उससे डर लगता है, तो सॉरी, मैं जो है नहीं आ सकती। लेकिन जटिला बोलती, चिंता मत करो, हम लोग साथ में हैं आपके, तेरे साथ में है। बोले ठीक है। तो फिर क्योंकि रात का समय होता है, क्योंकि शाम को डसा था, फिर भागदौड़ हुई, उसमें समय गया, फिर रात हो गई थी। तो फिर रात में जो है कृष्ण विंध्यावली के रूप में, जटिला और नंदमुखी सब के सब क्या है, वो सब जावत आ जाते हैं। तो विद्यावली तो बीच में बात करते हो, मतलब आते आते बात कर रही हैं, तो बोलती है कि देखो मैं कुछ पान चबाऊंगी। कृष्ण विद्यावली के रूप में है, तो इसलिए वो स्त्रीलिंग आएगा बोलते वक्त। तो मैं चबाऊंगी और उसमें मंत्र डालूंगी, क्या तुम्हारी बहू वो खाएगी? तो जटिल बोलते, अरे क्यों नहीं, अरे, तो बोले खाएगी, बिल्कुल खाएगी। तो फिर वो घर पे आ जाते हैं। तो अभिमन्यु को बोलती है जटिला, बोले देखो ये बहुत एक्सपर्ट है विष निकालने में। तो सभी उसका पैर धोते हैं, कृष्ण अंदर ही अंदर हंस रहे हैं, उनका पैर धो रहे हैं। तो धोकर वो पी रहे हैं, है ना, पी रहे हैं और सिर पे जो है डाल रहे हैं। तो देखिए डेली जो है कृष्ण को गाली देते थे, और आज जो है कृष्ण को रिस्पेक्ट दे रहे हैं, हालांकि उनको पता नहीं है कि विद्यावली कृष्ण है। तो जटिला जो है वो बोलती है ठीक है आप चेक करो। तो फिर वो बोलती कि ठीक है, मुझे राधा रानी के पास लेके चलो। तो ऐसा बोलने के बाद फिर जो है राधा रानी के बेड के पास लेके जाती हैं। तो कृष्ण जो है राधा रानी को टच कर रहे हैं, सबके सामने, सबके सामने टच कर रहे हैं, और मंत्र बोल रहे हैं। बोले कि मुझे हर एक जो शरीर का भाग है वहाँ पर टच करके मंत्र बोलना पड़ेगा। और फिर टच ऐसा बोलने के मंत्र बोलने के बाद कृष्ण गंभीर हो जाते हैं। बोले कि मैंने ऐसा पावरफुल जो है, इतने पावरफुल मंत्र बोले, लेकिन जो विष कम नहीं हो रहा है। तो ऐसा बोलने के बाद जटिला बोलती है, अरे अरे आपने बोला था ना वो पान खाकर जो है आप उसे मंत्र बोलने वाले थे।
तो बेटर है कि आप क्या करो, आप वो करो। बोलते ठीक है। विद्यावली कृष्ण बोलते हैं कि डोंट वरी, ठीक है, मैं एक मंत्र बोलता हूँ और वो पान चबाकर जो है मैं देता हूँ। वैसा बोलने के बाद जो है वो पान जो है राधा रानी को देते हैं। तो देने के बाद भी जो है क्या होता है, नहीं होता है, उतरता नहीं है। तो ऐसा फिर होने के बाद कृष्ण बोलते हैं बहुत पावरफुल है। तो थोड़ा तो सब लोग डर जाते हैं, बोले क्या होगा, बोले चिंता मत करो, मैं और एक करता हूँ। तो बोलते ठीक है। तो अभी मैं एक ऐसा मंत्र है मेरे पास, बहुत पावरफुल मंत्र है, वो बोलने के बाद जो है वो सांप आएगा। सांप आकर वो विष पी लेगा, रिटर्न लेगा और जाएगा, लेकिन उसके लिए आप सबको बाहर जाना पड़ेगा। तो बोल ठीक है ठीक है, जटिला बोलती हम सब जाएंगे, आप जो करना है करो। तो फिर कृष्ण दरवाजा लगा लेते हैं, और दरवाजा लगाने के बाद अभी यहाँ पर जो है कृष्ण ही विद्यावली भी है और सांप भी है, और अभी जो है वो ड्रामा कर रहे हैं, देखिए। तो फिर विद्यावली बोलती है हे सरपराज, आप क्यों आए हो, किसने भेजा है आपको। तो सांप की आवाज में वही कृष्ण जो है विद्यावली बनते इधर और इधर सांप बनते हैं। सांप बनते बोले मैं कैलाश से आया हूँ और मुझे शिव जी ने भेजा है। तो कृष्ण बोलते क्यों क्यों आए हो। सांप बोलता है जटिला को काटने और उसे मारने में आया हूँ। तो कृष्ण बोलते हैं अरे अगर तुम जटिला पे गुस्सा हो तो राधा रानी क्यों काटा। तो बोलती है कि डायरेक्ट अगर मैं जटिला को काटूंगा तो वो अकेली मरेगी, उसके खानदान का क्या है। तो इसलिए जो है मैं पहले राधा रानी को काटी, और ये जब देखेगा उसका हस्बैंड अभिमन्यु, तो वो राधा रानी मारने के बाद वही मर जाएगा, और जटिला देखेगी कि मेरा पुत्र मर गया तो वही मर जाएगी। तो एक साथ जो है सबको मारने के लिए मैंने ऐसा किया। तो कृष्ण बोलते हैं वो जटिला ने क्या अपराध किया था ऐसा कि तुम मुझ पर इतना गुस्सा हो गया। तो बोलते कि ये जो शिवजी है वो पूजनीय है, सॉरी, जो शिवजी है वो कृष्ण की पूजा करते हैं, कृष्ण उनके लिए पूजनीय है। और जो जो जटिला है बार बार कृष्ण को गाली देती है, बुरा भला कहती है। तो दो अपराध करती है, एक है कि वो राधा रानी को बुरा भला कहती है, और दूसरा है कि राधा रानी को जो है यशोदा माता के घर नहीं भेजती है कृष्ण के लिए खाना बनाने। इसलिए शिव जी जो है गुस्सा हो गए और उन्होंने मुझे भेज दिया, जाकर जटिला को काट लो। तो ऐसा बोले बाहर से जटिला चिल्लाती है, बोले हे विद्यावली, ओ विद्यावली, साहब को बोलो मुझे माफ करो। तो ऐसा बोलती है, बोले मैं ठीक है, मैं आज से इसके बाद कभी भी जो है राधा रानी को रोकूंगी नहीं, इधर भी जाओ कहीं भी जाओ नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे बचा लो। तो ऐसे जो बाहर से चिल्लाती है, अंदर नहीं आती है, बाहर से। तो फिर सांप, कृष्ण ही सांप के रूप में, मतलब सांप के लैंग्वेज में बोलते हैं ओके ओके नो प्रॉब्लम, मैं अभी जो सब है मैंने जो विश डाला तो सब वापस लेऊंगा और जो है चला जाऊंगा। तो फिर जटिला बोलती है नो प्रॉब्लम, जटिला बोलती है ठीक है, और जो है मैं कभी भी मना नहीं करूंगी। और सांप बोलते हैं कि ये राधा रानी के ऊपर कभी ब्लेम, लांछन लगाना नहीं है, क्योंकि वो जो है पतिव्रता है। अगर तुमने कभी लांछन किया तो मैं क्या करूंगा, वापस आऊंगा और वापस किसको डसूंगा, तुम्हें डसूंगा। तो ऐसा बोलने के बाद जो है वो जटिला बोलती नहीं 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 माफ कर दो। तो विद्यावली जो है अभी वो यहाँ पर क्या करते हैं, दरवाजा खोलते हैं और सब लोग अंदर आ जाते हैं। और ऐसे देखने के बाद, अंदर आने के बाद देखते हैं कि सभी लोग देखते हैं कि राधा रानी ठीक है, और राधा रानी भी ठीक हो जाती है। और फिर अभी जो है जटिला बोलती है ए राधा रानी, सॉरी वो लेडी बोलती है राधा रानी को, अरे तुम्हारा विष निकाल दिया तो थोड़ा कुछ तो बख्शिश दे दो, एक हार दे दो। वैसा बोलने के बाद जो है जटिला बोलती है अरे एक हार क्यों, बोले तुम्हारे माता पिता ने बहुत दिया है, और वो यशोदा और जो कीर्तिदा है वो बहुत देगी, दे दो और दे दो। और फिर तो बोलती ठीक है, तो मैं डेकोरेट करती हूँ विद्यावली को। तो राधा रानी पर्सनली जो है सबके सामने कृष्ण को डेकोरेट कर रही है। और अभी बहुत लेट नाइट हो जाता है, तो विद्यावली बोलती चलो मैं जाती हूँ। तो जटिल बोलते अरे बहुत लेट हो गई, अभी लेट हो गया है, प्लीज मत जाओ, क्योंकि अभी रात को अच्छा नहीं है जाना होता है ना, तुम बड़े घर की है ना लड़की हो, तो इसे रात को जाना अच्छा नहीं है। तो फिर विद्यावली बोलते हैं अच्छा आइडिया है, बोले मैं रुक जाती हूँ। तो उनको ही रुकना था। और फिर बाकी लोग बोलते हैं अरे हाँ अगर रात को अगर साहब वापस आ गया तो फिर वापस भागदौड़ हो जाएगा। तो जटिला बोलती है कि हाँ मेरे बहू की रक्षा के लिए तुम इधर ही रहो, और तुम क्या करो मेरे बहू के साथ ही सो, तो वहाँ आप रक्षा कर सको।
फिर ऐसा होने के बाद फिर जो है कृष्ण और राधा जो है उधर रुक जाते हैं, और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग में कृष्ण दोनों उड़ जाते हैं, और कृष्ण जो है बाहर जाते, फिर अपना ड्रेस बदल कर जो है वो गोकुल में चले जाते हैं। तो ये यहाँ से पता चलता है कि हमें कैसे कृष्ण जो है बहुत ही कृपालु है भक्तों के लिए। वो ऐसी लीला दिखती है तो मनुष्य लीला, लेकिन वो किसके लिए करते हैं? वो जो उनके भक्तों के लिए, जो ह्यूमन बीइंग है, लिविंग एंटिटीज है, उनके लिए जो है वो ऐसी लीलाएं करते हैं। और ये लीला जो सुनने के बाद जो है क्या होता है, हमारा शुद्धिकरण होता है, और हमें आकर्षित करने के लिए उनकी तरफ जो है कृष्ण ऐसे अलग अलग प्रकार के लीलाएं करते हैं। तो अभी हम जो है कल जो है जो पीली पोखर करके एक जगह है, तो उसका पास टाइम देखेंगे, और कृष्ण जो है पहली बार राधा रानी को कहाँ मिलते हैं, इसके बारे में भी हम कल ये लीला देखेंगे। तो ये दो लीला जो हम कल देखेंगे। तो आज हम यहाँ पर विराम देते हैं।